सुप्रभातम। आज हम लोग फॉर लूप पढ़ेंगे। सी प्रोग्रामिंग में फॉर लूप पढ़ेंगे। लूपिंग है क्या चीज, इसके बारे में पता किया जाए। लूपिंग है क्या चीज? लूपिंग की प्रक्रिया का तात्पर्य यह है कि किसी भी स्टेटमेंट का बार बार दोहराव हो। जैसे साइकिल है और साइकिल में ये हवा भरने वाली जो चीज है, जैसे हवा भरने पॉइंट, हवा भरने वाले पॉइंट। अब ये घूमेगा, यहीं से घूमना शुरू करेगा, अब फिर यहीं आएगा, फिर यहीं से घूमेगा, फिर यहीं आएगा। तब तक आएगा जब तक कि हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं जाते। ये तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। बस समझ आ गया? ये प्रक्रिया ऐसे तब तक चलती रहेगी, तब तक जब तक साइकिल अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं जाता। जब पहुंच जाएगा तो रुक जाएगा। वही प्रक्रिया इस फॉर लूप में होती है। फॉर लूप में यह जो प्रक्रिया होती है यह तब तक चलता रहता है जब तक कि उसका दिया हुआ स्टेटमेंट वह पूरा नहीं हो जाता है। जब तक वह दिया गया कंडीशन पूरा नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलता रहता है। दिया गया कंडीशन कौन सा, ध्यान दीजिएगा, वो कैसे कंडीशन होगा? जिस प्रकार से हम कंडीशन देते हैं कि 5 का टेबल बनाइए। ध्यान दीजिएगा, 5 का टेबल बनाना है। तो 5 का टेबल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 5 करना 5 में 2 का मल्टीप्लाई, 5 का 3 में मल्टीप्लाई। तो बदल क्या रहा है? यह संख्या बदल रही है। इसको हमने क्या मान लिया? आई। क्या मान लिया? आई, यानी वेरिएबल मान लिया। तो 5 मल्टीप्लाई आई, और आई की वैल्यू हम कहां से कहां तक ले जाएंगे? आई की वैल्यू हम 1 से 10 तक ले जाएंगे। 1 से क्या तक ले जाएंगे? 10 तक। क्यों? 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 8, 9, 10। तब यहां तक पढ़ा निकालते हो ना, 5 मल्टीप्लाई 10। छोटे बच्चों को यही पढ़ा जाता है। छोटे बच्चों क्या पढ़ा जाता है? 5 में 10 का मल्टीप्लाई, 5 10 जा 15। इस तरीके से आई की वैल्यू 1 से 10 तक। तो हमारा गंतव्य स्थान शुरू हुआ 1 से, अर्थात हमारा साइकिल कहां से चला? यहाँ 1 से, और पहुंचना कहां है? 10 तक। और जब तक हम यहां तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये हमारा साइकिल रिसाइकिल, जिसे साइकिल कहिए, साइकिल का मतलब दोहराव, बार बार उस चक्र का चलना, ये होता रहता है। और यही प्रक्रिया फॉर लूप में होती है। अर्थात किसी भी स्टेटमेंट का बार बार दोहराव हो, तब तक दोहराव हो जब तक कि वह स्टेटमेंट पूरा नहीं हो जाता। तब तक उस स्टेटमेंट का जब तक पूरा नहीं हो जाता उसी को हम लूपिंग कहते हैं। और ये फॉर लूप है स्टेटमेंट। अब इसका थोड़ा सा रूल कैसे है उसको देखते हैं। फॉर लूप लिखते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉर लूप लिखने का तरीका क्या है? पहले फॉर, ये स्टेटमेंट सिंटेक्स है। सिंटेक्स का मतलब आप जान लीजिए, ये होता है या तो व्याकरण मान लीजिए या फार्मूला मान लीजिए। सिंटेक्स क्या है फॉर लूप का? फॉर और इनिशियलाइजेशन, पहला इनिशियलाइजेशन होगा, दूसरा टेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा, और तीसरा इंक्रीमेंट। तीसरा क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट, बात समझ में आ गया? ये 3 चीजें। टेक्स्ट होगा, सॉरी, टेक्स्ट एक्सप्रेशन। बात समझ में आ गया? इनिशियलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि हमारा जो ये लूप चल रहा है कहां से चल रहा है?
इनिशियलाइजेशन कहां से चल रहा है? 1 से, तो इस नाते i इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। अब हमारा कह रहा है टेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या होगा? क्या होगा? टेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा जो चल रहा है वो क्या होगा? तो टेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा? अर्थात आई कहां तक चल रहा है? 10 तक, 10 के बराबर, ये बराबर का चिन्ह है, 10 से कम या बराबर में, ये नीचे बराबर का चिन्ह। अगला है फिर इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब है आई कैसे बढ़ेगा? आई 2-2 बढ़ेगा, आई 3-3 बढ़ेगा, आई 1-1 बढ़ेगा। आई कितना बढ़ रहा है? 1-1 बढ़ रहा है। अरे आई 1 के बाद 5 का टेबल लिखते तो क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू पहले 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से बढ़ता है ना? क्या बढ़ता है? इस तरीके से 1-1 बढ़ेगा। 2-2 बढ़ाना होगा तो हम लिख देंगे आई प्लस 2, अर्थात अब यहां से कहां शुरू होगा? 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इस तरीके से शुरू होगा। बात समझ में आ गया? इसे कहते हैं इंक्रीमेंट। क्या कहते हैं? इंक्रीमेंट। अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, वो लिखा है 1 से 10 तक के विषम संख्याओं का छापना। देखिए अब इसीलिए प्रोग्राम है 1 से 10 तक के विषम संख्याओं को छापने का प्रोग्राम। तो यहां से होगा एस इंक्लूड stdio.h, फिर मेन फंक्शन, उसके बाद है ओपन कर्ली ब्रेसेस और इंटीजर हमने क्या मान लिया? आई। बात समझ में आ गया? इसके बाद हमको प्रिंटअप नहीं करना। क्यों? प्रिंटअप तब करना होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रिंटअप तब करना होता है जब हमको कुछ पता नहीं होता। ये नहीं पता होता इनपुट क्या देना है, लेकिन हमको पहले ही पता है क्या? 1 से 10 तक के विषम संख्या को इनपुट पहले ही दे दिया है, 1 से 10 तक के विषम संख्याओं को। तो हम सीधे ही फॉर का लूप चलाएंगे। फॉर स्मॉल होगा, फॉर यहां पे क्या कर रहा है? इनिशियलाइजेशन। तो 1 से 10 तक के सम संख्याओं का चलो, 1 से 10 तक के सम संख्याओं का छापने का प्रोग्राम। 1 से 10 तक के सम संख्या को छापना होगा, तो प्रथम 10 सम संख्या क्या है? पहले कहां से चल रहा है? आई की वैल्यू 0 ना, आई की वैल्यू हम क्या मान लेंगे? 0। कहां तक चल रहा है? आई की वैल्यू कहां तक चल रही है? 10 तक कह रहा है। आई की वैल्यू हम क्या करेंगे? 10 तक ले जाएंगे। अब 0 में कितना जोड़ेंगे? 2 आएगा, 2 जोड़ेंगे, अर्थात हमारा लूप 1-1 करके नहीं 2-2 करके बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, बढ़ गया। इसके बाद हम सीधे प्रिंटफ कर देंगे। क्या? आई को हम प्रिंट कर देंगे %d और अरे आई और यह बात समझ में आ गया? अब आपको हम दिखाए कैसे होगा। आई की वैल्यू पहले हम 0 मान लिए, अब आई की वैल्यू 0 प्लस 2 लिखा है, आई प्लस 2, तो 0 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2 आएगा। फिर 2 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। और 8 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। और 10 से अधिक नहीं जाएगा, 10 से अधिक नहीं जाएगा। अगर अब यहीं पे कह दे प्रथम 10 विषम संख्याओं को छांटने का प्रोग्राम, प्रथम 10 विषम संख्याओं का, कुछ नहीं करना, केवल 0 को हटाकर 1 कर देना। अब कैसे विषम संख्या हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा। 1, अब 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 में 2 जोड़ोगे 5, 5 में 2 जोड़ोगे 7, 7 में 2 जोड़ोगे 9, 9 में 2 जोड़ोगे तो 11 अधिक हो जाएगा। तो बस 10 तक के विषम संख्याओं को छापने का प्रोग्राम। बात समझ में आ गया? अब तो दिख रहा है, कल कमेंट आया था दिख नहीं रहा है। आज के लिए बस इतना ही, अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।